इमरान से सुलह होगी या लड़ाई जारी रहेगी? हुकूमत का सियासी एजेंडा क्या? अहले इख्तिदार मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं? खामोशी और राजदारी क्यों? धुआं कहां से उठ रहा है? सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त तज्जिया। सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, धुआं तो मुसलसल उठ रहा है। सवाल ये है कि क्यों उठ रहा है और कहां से उठ रहा है। इसका आसान जवाब ये है कि अहले इख्तिदार और अवाम में एक बहुत बड़ा खला है। इस खला की वजह से बेइत्मीनानी है, अफवाहें हैं, बेयकीनी है, प्रोपागेंडा है, फेक न्यूज है, साजिशी कहानियां हैं और सबसे बढ़कर मायूसी है। जाहिर है कि सबसे बड़ी वजह तो सियासी तलातुम है, मगर खला के बढ़ने की वजह अहले इख्तिदार और अवाम में इब्लाग का फुकदान है। हुकूमत का कोई वजीर हो या मेरे गांव का कोई देहाती, किसी को इल्म नहीं कि अहले इख्तिदार का सियासी एजेंडा क्या है, वो मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं। जब अहले इख्तिदार किसी को बताएंगे ही नहीं कि वो चाहते क्या है, तो लोग टामक टोइयां ही मारेंगे। कभी कहेंगे जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं और कभी अंदाजा लगाएंगे कि कुछ भी हो जाए, जेल के बंद किवाड़ खुलते नजर नहीं आते। आजकल की दुनिया ब्लॉग की दुनिया है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में हर रोज दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी जाती है। एक पूरा महकमा इस पर तैनात है, वो 24 घंटे काम करता है। इस ब्रीफिंग में कोई भी सियासी या सिफारती सवाल पूछा जा सकता है और हुकूमत ने इसका जवाब पहले से तैयार करके रखा होता है। अमेरिकी सदर की कवरेज के लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक ब्रीफिंग रूम है। सदर को कवर करने के लिए दुनिया भर के रिपोर्टर मुस्तकिल तौर पर वाशिंगटन में तैनात हैं। सदर का तर्जुमान हर रोज उन्हें ब्रीफिंग देता है। गाहे गाहे सदर खुद उन्हें मिलता है और उन सहाफियों में से अक्सर से इसकी जाती वाकफियत भी होती है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन भी बाकायदा सहाफियों को बुलाकर हर पॉलिसी के बारे में बताता है, मुखालिफाना सवाल और एतराजात का जवाब देता है। यही वजह है कि अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से बेसरोपा बातों से कतई नजर महकमाना ब्रीफिंग्स के जरिए हुकूमती मौक़िफ़ मुसलसल लोगों तक पहुँचाया जाता है। हमारे प्यारे तजादिस्तान में धुआं इसलिए उठता है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म ना ब्रीफिंग्स देते हैं, ना मुखालिफाना सवालों और एतराजात का सामना किया जाता है। वज़ीर आज़म और हुकूमत का सियासी एजेंडा क्या है? इमरान खान से सुलह होगी या लड़ाई जारी रहेगी? किसी को सही तरह से इल्म नहीं। कोशिश की जाती है कि वज़ीर आज़म मीडिया से दूर रहें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर इस पॉलिसी का नतीजा ये है कि हुकूमत और अवाम में खला बढ़ता जा रहा है। हमारी मुख्तदरा अपना मौक़िफ़ ISPR के जरिए बयान करती रहती है, मगर रिवायत यही थी कि सीनियर तरीन एडिटर्स और एंकर्स को बुलाकर आर्मी चीफ खुद ब्रीफिंग देते थे और हर तरह के सवालात का सामना भी करते थे। अब यह सिलसिला भी मौकूफ कर दिया गया है। अब मीडिया मुकम्मल अंधेरे में है कि मुख्तदरा या इसके सरबराह क्या चाहते हैं। अगर इनसे मीडिया का मुकालमा होता तो मीडिया इनकी शख्सियात का जायजा लेता, सवाल जवाब के जरिए उनके मौक़िफ़ को परखता और फिर उनकी पॉलिसियों की हिमायत या मुखालफत में बयानिया बनता। मगर मुकम्मल खामोशी और राजदारी की पॉलिसी से मुख्तदरा और मीडिया और नतीजे के तौर पर अवाम में एक बड़ा खला पैदा हो गया है। हर किसी को सुनी सुनाई बातों और अफवाहों की मदद से सियासी नक्शा खींचना पड़ता है, जो अक्सर औकात गलत साबित होता है। जब तक मीडिया की इत्तलाआत तक बराह रास्त रसाई यकीनी नहीं बनाई जाती, ये खला रहेगा। इमरान खान ने ज़राए इब्लाग को फतह करके रखा था। वो हर रोज अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया कभी सोशल मीडिया और कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए अवाम तक पहुँचाते थे। वो वज़ीर आज़म थे या वहाँ से हटाए गए, दोनों सूरतों में वो सुबह अपनी पहली मीटिंग मीडिया स्ट्रेटेजी पर करते थे। गो उनका अंदाज हर मुखालिफ राय को दबाने और हक में आने वाली बदतमीजी और गाली की हौसला अफजाई का था। मगर वो आज के दौर में इब्लाग की अहमियत को सही तौर पर समझकर इसका इस्तेमाल करते रहे। उनके मुखालफीन आज तक इस हिकमत अमली का तोड़ नहीं कर सके, क्योंकि वो ना मीडिया को तरजीह देते हैं, ना अपने मौक़िफ़ के इब्लाग के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी मीडिया पॉलिसी के हवाले से सबसे कमजोर है। सिंध हुकूमत का तालीमी बजट सब सूबों से ज्यादा है। सेहत के शोबे में उन्होंने कमालात दिखाए हैं, मगर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह इंतहाई काबिल होने के बावजूद मीडिया से डरते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी अपने अच्छे काम भी लोगों के सामने पेश करने से कासिर है। आजकल की दुनिया में आप लाख काबिल और विजनरी हो, अगर आप इब्लाग की दौलत से मालामाल नहीं तो अवाम तक अपना मौक़िफ़ पहुंचा ही नहीं सकेंगे। मुस्लिम लीग नून को चलाने वाले पुरानी सोच के हामिल हैं। वो खामोशी को हिकमत अमली समझकर लोगों को सिर्फ अपना काम दिखाकर मुतमईन करना चाहते हैं। मगर सियासी बयानिए के बगैर आप मुल्क को जन्नत नज़ीर भी बना दें तो इलेक्शन जीतने की जमानत नहीं दी जा सकती। हमारे अक्सर इदारे इब्लाग के जदीद तस्वुर और अहमियत से ही नावाकिफ हैं। इनकी सी नासमझी की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां आयद हो रही हैं, जिससे इसका माशरे पर असर और एतमाद कम हो रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों से लोगों के चस्के में इजाफा हो रहा है और उनके तजस्सुस को भी खुराक मिल जाती है। अगर मुल्क में धुएं को उठने से रोकना है तो इब्लाग के रास्ते खोले, अपने दिल की बात कहने का हौसला करें। हो सकता है कि वो बात इतनी वजनी हो कि सारे बयानियों को शिकस्त दे दे। आजकल खामोशी के मानी पल्ले कुछ ना होने के हैं। मेरी खुश उम्मीदी कहती है कि हर इदारे और हर शख्स का बयानिया होता है और इसमें कुछ
کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ابلاغ اور مکالمے سے راستے کھلتے ہیں، خاموشی اور ہچکچاہٹ سے کھلتے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دھوئیں کو اٹھنے سے روکا جائے، پارلیمان میں مکالمے کو آگے بڑھایا جائے۔ لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی سے نکلنا اور اس کو ڈائیلاگ کا ذریعہ نہ بنانے سے جمہوریت، سیاست اور سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے اور دھاندلی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کرنے کے اقدامات کی طرف آنا چاہیے۔ مقتدرہ اور حکومت معاشی مسائل سے نبردآزماں ہیں، اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے، لیکن اگر سیاسی کشمکش شروع ہو گئی تو معاشی چیلنجز پھر سے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں معاشی پالیسی پر دورس مفاہمت کر لیتی ہیں تاکہ صنعت اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ حکومت بدل گئی تو ان کی سرمایہ کاری کا کیا مستقبل ہوگا۔ پیسہ سب سے ڈرپوک ہوتا ہے، سیاسی خوف ہو یا معاشی پیسہ روپوش ہو جاتا ہے۔ دھواں پیسے کو اڑا دیتا ہے، دھواں ختم ہوگا تبھی معاشی اور سیاسی سکون ہوگا۔